नमस्कार, सुप्रभातम। आप सभी है वह स्वस्थ होंगे ऐसी मेरी मंगल कामना। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि वर्तमान समय में हमारा देश संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। इसमें जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है वह सर्वाधिक बाधित हुई है, लेकिन विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान केसरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी बाड़मेर ने अध्यापकों के साथ में यह साझा करते हुए छात्र हित के लिए कक्षा 10वीं और विशेषकर 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए फेसबुक के माध्यम से यह कक्षाओं का आयोजन किया है। और उसी कड़ी में आज मैं खेमीचंद सोलंकी आपके बीच में कक्षा 10 के संबंध में और अनिवार्य हिंदी जो विषय है अपना, उस विषय पर है वह पाठ्यक्रम संबंधित चर्चा करते हुए मैं एक विषय प्रकरण को है वह आपके बीच में रखूंगा। आशा करता हूं आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। आपसे मेरा अनुरोध है अवश्य रूप से इसे है वह शेयर करें, लाइक करें, ऐसा आप सभी से अनुरोध है। आइए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात होती है कक्षा 10 के विद्यार्थियों को यह जानने की कि हमारे पास में जो कक्षा 10 की पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है क्षितिज। उस क्षितिज पुस्तक के माध्यम से यह हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर है वो प्रश्न पत्र आता है। तो सबसे पहले यह जानना अपना जरूरी है कि पाठ्यक्रम में हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में किस प्रकार से हमारे पास में है वह प्रश्न पत्र का प्रारूप रहता है। देखिए, हम सब किताबें पढ़ते हैं, लेकिन किताबों में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, यह विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होता है ताकि वह अपने अंक प्राप्त कर सके। देखिए, पास होना अच्छी बात है, लेकिन हिंदी जैसे विषय में अंक प्राप्त करने के लिए वे अपने बालक के पास में, अध्यापक के पास में प्रॉपर बच्चों को गाइडेंस करने का एक जो तरीका होता है वह यह होता है कि जब अध्यापक और बालकों को पाठ्यक्रम के बारे में ध्यान ही नहीं होता और फिर वो पुस्तक के साथ में पढ़े जा रहे होते हैं तो उन्हें सफलता उस हद तक नहीं मिलती। लेकिन यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के साथ साथ में यह जाने कि किस विषय का कितना प्रतिशत भाग है वह मेरे लिए उपयोगी है, कमजोर विद्यार्थी के लिए भी है और श्रेष्ठ अंक अर्जित करने वाले होनहार विद्यार्थी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम के संबंध में। विद्यार्थियों, सामान्यतः हम यह जानते हैं कि जो हमारा प्रश्न पत्र आता है उस प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न आते हैं। विद्यार्थियों, यह गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न है वह 8 अंक के आते हैं। राइटिंग स्केल कहेंगे जिसे, लेखन वाला भाग। फिर दूसरा जो भाग है वह निबंध लेखन की बात आती है। निबंध लेखन है वह 8 अंकों का आता है। उसके पश्चात हमारे सिलेबस में है वो पत्र लेखन है। विद्यार्थियों, पत्र लेखन, जी हाँ, यह पत्र लेखन 2 प्रकार का हमारे सिलेबस में है। या तो है वह हमारे कार्यालय पत्र है वह आ सकता है परीक्षा में, या फिर है वह व्यावसायिक पत्र, वह परीक्षा में प्रश्न पत्र में पूछ सकते हैं। फिर अगला जो भाग आता है वह अगला भाग है विद्यार्थियों हमारे व्याकरण का। किसका है? व्याकरण का। देखिए, व्याकरण बड़ी अपने आप में सरल है, लेकिन वह अपने आप में बड़ी जटिलता लिए हुई होती है। तो विद्यार्थियों को, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जो सिलेबस में प्रश्न पत्र में आने की जो चीज है विद्यार्थियों ध्यान दें, एक आती है क्रिया, दूसरा प्रश्न आता है विशेषण। अब क्रिया भाग अलग है, विशेषण अलग है। कभी कभार है वह कुछ विद्यार्थी है वह ध्यान देते हैं तो क्रिया विशेषण यह भी अपने सिलेबस का एक भाग है जिसमें है वह 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक प्रश्न ऐसा आता है जिस प्रश्न में हमको है वह विद्यार्थियों कारक बताना पड़ता है, काल बताना पड़ता है और वाच्य बताना पड़ता है, और उसके है वह 3 अंक समाहित होते हैं। फिर हमारे सिलेबस में आता है समास,
समास के अंदर विद्यार्थियों सामान्यतः क्या होता है, समास की है वो परिभाषा पूछ ली जाती है, समास के भेद पूछ लिए जाते हैं, या फिर है वह निम्न भेद कोई नाम हो सकता है, जैसे है वह अवयवी भाव समास और बहुब्रीहि समास को परिभाषित कीजिए, या है वो प्रश्न दे दिया आपको कि है वह पंजाब शब्द में कौन सा समास है, प्रयुक्त समास की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न है वह 2 अंकों का हमें परीक्षा में दिया जाता है। तत्पश्चात विद्यार्थियों वाक्य शुद्धि, देखो क्या होता है कि कभी कभार है वह राम सोता तो है, लेकिन जब वाक्य हम बना रहे होते हैं तो सीता भी सोता है, जबकि यहाँ पर हम ये जानते हैं कि सीता हमेशा सोती है, इसमें क्रिया की अशुद्धि है। तो वाक्य शुद्धि यह हमारे 2 अंक का है। उसके पश्चात मुहावरे है वह 2 अंक का। अब ये मुहावरे है वो दिया जाता है, मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, अर्थ बताया है तो आपको 1 अंक मिलता है, और यदि आप है वह वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आपको 2 अंक मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम अगली बात करते हैं विद्यार्थियों, वह प्रश्न आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति, यह लोकोक्ति है वह हमारे 1 अंक की है। कितने अंक की है विद्यार्थियों? 1 अंक। और इस 1 अंक के माध्यम से ही ये क्रमबद्धता हम है वह आपको पता ही होना चाहिए। धीरे धीरे है वह हम क्या कर रहे हैं, अंकों का है वह घड़ा भरते जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों, हमारे परीक्षा में प्रश्न पत्र में है वह 6 अंक के है गद्यांश आता है, और उस गद्यांश की हमें क्या करनी होती है, व्याख्या करनी होती है। व्याख्या के अंदर सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना पड़ता है, फिर प्रसंग लिखना पड़ता है, फिर प्रसंग के पश्चात है वह व्याख्या लिखनी पड़ती है। व्याख्या के बाद में विशेष ये कक्षा 10 के स्तर का, लेकिन है वह इसमें भी थोड़ी सी हम यदि श्रेष्ठ अंक अर्जित करने वाला यदि कोई बालक है जिसके अंदर है वह ग्रहण करने की क्षमता कुछ बालकों से भिन्न है, उसके लिए भी है वह अलग प्रकार से हम व्याख्या करवा सकते हैं। फिर बात आती विद्यार्थियों 6 अंक की, कि इस 6 अंकों के माध्यम से यह जो पद्यांश है हमारा, इस पद्यांश की भी है वह व्याख्या आती है। फिर गद्यांश और पद्यांश से निबंधात्मक प्रश्न विकल्प सहित दिए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये विकल्प सहित क्या है? विकल्प सहित का तात्पर्य है कि आपको निबंधात्मक 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिन 2 प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न का चयन करना है, जिस पर आप है वह अपना श्रेष्ठ उत्तर दे सकते हैं। तत्पश्चात विद्यार्थियों ये मैं बात ध्यान देना है, यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश दोनों 6-6 अंक के निबंधात्मक प्रश्न है। उसके पश्चात यह लघुत्तरात्मक प्रश्न गद्यांश और पद्यांश से दिए जाते हैं, वह 12 अंक के होते हैं, और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो गद्यांश और पद्यांश दोनों से आते हैं वह 4 अंक के हैं। और उसके पश्चात विद्यार्थियों ध्यान दें, बड़ा ही महत्वपूर्ण कि हम संपूर्ण पाठ्यक्रम में किसी न किसी प्रकार के पाठ को पढ़ते हैं। तो पाठ को तो पढ़ते हैं, लेकिन उस पाठों के जो रचनाकार है, चाहे वह कवि है चाहे वह लेखक है, उनके संबंध में भी गद्य और पद्य से संबंधित है वह रचनाकारों का परिचय है वह 4 अंक का हमें पूछा जाता है। और विद्यार्थियों जीवन में हम सब लोग किसी न किसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वह आते जाते हैं। जीवन उपयोगी बातों में हमारा एक जो विषय है वह आता है सड़क सुरक्षा, और उस सड़क सुरक्षा के अंदर भी है वह विद्यार्थियों से 4 अंकों का है वह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह एक बाह्य तौर पर हमारे सिलेबस का वर्गीकरण हुआ करता था।